सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ्स देखने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो चलो, सबसे पहले एक्सरसाइज में तो हमें क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यूबॉइड होता क्या भला है ये क्यूबॉइड, है ना। तो बच्चों क्यूबॉइड इज नथिंग बट अ सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है उसे क्यूबॉइड कहते हैं। अब कोई हमसे पूछे कि सर यहाँ 6 फेसेस कौन कौन से हैं, तो ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप क्लास 7th में पढ़े होंगे ऑब्वियसली। यहाँ चलिए देखते हैं बच्चों, हमें यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे ही केंद्रित रहना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, है ना। ये लेंथ है, इस वाला पूरा जो ये साइड है इसको लेंथ कहते हैं, है ना। लंबाई, दिस इज चौड़ाई, है ना, चौड़ाई ऑफ क्यूबॉइड। और ये क्या है, ऊंचाई है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीज दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चंस में कभी कभी दे देगा ना क्यूबॉइड, डायरेक्ट वो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो दे देगा क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो हम समझ जाएंगे। यहां भी तो इनके जो, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है जो हम व्हाइट पेन से यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का बराबर है, इक्वल है डायमेंशन। और ये जो हाइट वाला साइड हम दिए और ये हाइट वाला साइड दिए, इसका बराबर है डायमेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि सीधे क्यूबॉइड नहीं देगा क्वेश्चन में, कभी कभी दे देगा कि लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो आपको ये खुद से समझना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड कह रहा है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, L इंटू बी इंटू एच। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि वॉल्यूम के समय पे यूनिट हम लोग क्यूब वाली लगाते हैं, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम के समय पे क्यूब वाली लगाते हैं और एरिया के समय पे स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। देखो भाई साहब, एरिया यहां भी है तो यहां भी हमने स्क्वायर वाली यूनिट लगाई है। अब कोई पूछे कि सर आप ये बताइए, वो सब तो ठीक है कि सर ये मीटर स्क्वायर कब लगाएंगे, या फिर सर सेंटीमीटर स्क्वायर कब लगाएंगे, या फिर मिलीमीटर कब लगाएंगे। तो बच्चों, आप मीटर स्क्वायर तब लगाएंगे जब आपका लेंथ भी मीटर में हो, जब आपका ब्रेड्थ भी मीटर में हो और जब आपकी हाइट भी मीटर में हो, है ना। इन तीनों का जो यूनिट होगा ना, वही मिला के हम यहां लिखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इन तीनों का जो यूनिट होता है वही मिला के हम यहां लिखते हैं, कुछ नया नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपको समझ में आ गया कि मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर कब लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो भी हम लगा रहे हैं उसी के बेसिस पे लगाना है। तो ये बात रही क्यूबॉइड की। ध्यान देना है, क्यूबॉइड और क्यूब में एक छोटा सा अंतर है जो कि बहुत बड़ा है, कि क्यूबॉइड में ना बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों अलग अलग होता है, लेकिन क्यूब में, अच्छा कहने का ये मतलब है कि क्यूबॉइड में लेंथ दे देगा 4 सेंटीमीटर, ब्रेड दे देगा 9.5 सेंटीमीटर, हाइट दे देगा 11.2 सेंटीमीटर। ये बात रही क्यूबॉइड की। लेकिन जो क्यूब है, अंतर क्या है देखिए, क्यूब 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना होता है। अ सॉलिड मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस। तो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर जो बना सॉलिड होता है उसे क्यूब कहते हैं। अब एक क्यूब की खासियत होती है कि यहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों बराबर होते हैं। तीनों का जो लेंथ होता है ना बराबर होता है, यानी ये साइड का जो लेंथ होगा, लेट मी टेक अनदर कलर, कहने का मतलब है ये साइड का जो लेंथ होगा, है ना, ये साइड का जो डायमेंशन होगा और ये साइड का जो डायमेंशन होगा, ये सब इक्वल होगा बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये जो क्यूब है ये 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना है और हम जानते हैं कि स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। तो इसी पे कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक बात डिस्कस करनी है डायगोनल वाली। ये डायगोनल क्या होता है, तो ये देखिए,
इससे एकदम अपोजिट कोना दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला जो लेंथ है ना बच्चों, इसी को डायगोनल कहते हैं। ठीक है, एक कोने से दूसरे अपोजिट कोने के लेंथ को डायगोनल कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब एक और बात समझने वाली है कि सर एरिया तो समझ में आता है, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया समझा दीजिए। चलो देखते हैं। सपोज कीजिए ये हम लोग केवल वो देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा हेडिंग भी लगा दें कि TSA वर्सेस LSA। व्हाट इज मीनिंग ऑफ TSA? दिस इज टोटल सरफेस एरिया। And what is the meaning of LSA? This is lateral surface area. अब बच्चों हम दो क्यूबॉइड बनाने जा रहे हैं। आप क्यूबॉइड से समझ लीजिएगा। तो एक तो हमारा क्यूबॉइड ये है ना, और एक हमारा क्यूबॉइड ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इस रेड पेन का यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये वाला फेस जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसका भी एरिया, इसके ठीक उल्टा जो नीचे की साइड फेस है, इसका भी एरिया। दो फेस क्लियर। अब ये साइड वाला फेस देखिए, ये वाला, इसका भी एरिया 3, ये 4, इसका भी एरिया। वो पीछे वाला 5, इसका भी एरिया, और ये आगे वाला 6। टोटल सरफेस एरिया में हम 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया लेते हैं। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस जो है ना, इन सब का एरिया लेते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों लैटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, इन दोनों का एरिया नहीं लेते हैं, है ना। ऊपर वाला फेस मतलब कौन? ये वाला दिख रहा है ना, और नीचे वाला कौन? ये वाला। इन दोनों को छोड़ के जो चारों है ना, उनका लेते हैं हम लोग। किसका लेते हैं? चलिए, ये साइड वाला, ये दूसरा साइड वाला, 2 हो गया। अब ये देखो पीछे वाला 3, और ये आगे वाला 4। इसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जनरली हम लोग का जो रूम होता है ना, ये क्यूबॉइड शेप का होता है ना। तो इसमें हम लोग ये ऊपर वाला छत और नीचे वाला फ्लोर छोड़ दें, तो ये जो चारों दीवारें हैं, इन चारों दीवारों का अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो उसे लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और लैटरल सरफेस एरिया में हम 6 रेक्टेंगुलर फेसेस नहीं, ओनली 4 रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया निकालते हैं। ओनली 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। आई होप आपको TSA और LSA समझ में आया हो। ठीक है, तो क्यूबॉइड में भी ऐसी ही सेम चीज होने वाली है। अगर आपको एग्जाम्पल लेके बच्चों हम बताएं, वेट फॉर अ मिनट, मेरे पास एक क्यूबॉइड है। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, दिख रहा है, दिस इज द लेंथ, ये दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट। LBH आपको दिख रहा है, तीनों अलग अलग है। ये भी फेस रेक्टेंगुलर है, ये भी फेस रेक्टेंगुलर है, ये नीचे वाला फेस भी रेक्टेंगुलर है, इधर भी रेक्टेंगुलर फेस है, इधर भी रेक्टेंगुलर फेस है, हर तरफ रेक्टेंगल है। तो अगर हमें TSA लेना है तो इस फेस को भी गिनेंगे, इसके नीचे वाले को भी गिनेंगे, ये आगे वाले को भी गिनेंगे, ये पीछे वाले को भी गिनेंगे, ये साइड वाले को भी गिनेंगे, और ये साइड वाले को भी गिनेंगे। लेकिन अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया लेना हो तो हम केवल ये आगे वाला फेस, ये ठीक इसके उल्टा पीछे वाला फेस, फिर ये साइड वाला, फिर ये साइड वाला, ये ऊपर और ये नीचे को छोड़ देते हैं। तो LSA लैटरल सरफेस एरिया को लेते वक्त इन दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए इस अडेप्टर को भी छोड़ देते हैं और हम अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। ओके, इट्स ऑलरेडी बीन 9 मिनट्स। आई होप ये डायमेंशन ठीक है। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको LSA और TSA समझ में आ गया। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बंटवारा कर लिया जाए। हम लोग देखने जा रहे हैं
एक्सरसाइज 20A। बच्चों ये RS अग्रवाल का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए एक अच्छा पेन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वॉल्यूम बताओ, LSA बताओ, TSA बताओ, ये तीनों बताओ किसका, क्यूबॉइड का। चलो देखते हैं। अब 1 में 4 पार्ट्स हैं, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लेंथ दे दिया है 22 सेंटीमीटर, ब्रेड दे दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस लिखते वक्त बच्चों आपको हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आपका नजर जाना चाहिए यूनिट पे। यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, ठीक है। जब तक तीनों यूनिट सेम ना हो हम क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहां सब ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहे हैं सबसे पहले वॉल्यूम निकालने को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा 22 इंटू ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। आप जब करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो एक जादू है उत्तर लाने के लिए। 22 इंटू 12 इंटू 7.5, सो दिस इज 1980। अब आता है दूसरा पॉइंट कि अब यहां क्या यूनिट रखें। तो हम जानते हैं कि जब भी वॉल्यूम आता है हम यूनिट रखते हैं क्यूब वाला, इन तीनों में से कोई एक रखेंगे। अरे तुम बताओ ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट तुमने किस यूनिट में रखा, तो सर ये सारे तो सेंटीमीटर्स में थे, तो तुम सेंटीमीटर क्यूब रखो, तो यहां तुम रखोगे सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इस बार लेंथ दिया है 15 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 25, ओके एक सेकंड, ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर है। ओ दादा भाई क्या हुआ तुझे, ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 मीटर बच्चों, और हाइट इज 9 डेसीमीटर। चलिए अब फिर से क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहला काम है यूनिट चेक करना। मीटर ठीक है, मीटर ठीक है, डेसीमीटर ओ यहां ध्यान देना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों 1 डेसीमीटर, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि डेसी का मतलब होता है 10 टू द पावर -1, है ना। तो अगर 1 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर लिखें और इस 10 टू द पावर -1 को बट्टा के नीचे भेज दें तो ये 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। और 10 टू द पावर 1 का मतलब हम जानते हैं 1/10 मीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। तो चलो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं डेसीमीटर में ही। तो 1 डेसीमीटर होता है 1/10, तो 9 डेसीमीटर हो जाएगा 9/10 मीटर, ठीक है। तो सब मीटर में आ गए हैं, अब प्रोसीड करो। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L 15, B 6, H 9/10, ठीक है। आप करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर में आप यूनिट रखेंगे मीटर क्यूब। ऐसे ही आप एरिया भी निकाल लीजिए, है ना, TSA निकाल लीजिए, LSA निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा TSA और LSA में आपका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर में, है ना। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें एक जगह सेंटीमीटर दिया है, उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फोर्थ पार्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है, कई सारे बच्चे फैलेंगे भी इसमें। लेंथ दिया है 48 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 6 डेसीमीटर, लो भाई खेल गया, और हाइट दिया है 1 मीटर। चलो सबको मीटर में चेंज कर देते हैं। 48 सेंटीमीटर, इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे ना तो ये मीटर में आ जाएगा, और आप सब जानते हैं कि ये हो जाएगा 0.48 मीटर। हम बोले हैं कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर, तो 6 डेसीमीटर विल बी 6/10 मीटर,
ठीक है। अच्छा कुछ लोग इसको 0.6 मीटर भी लिखेंगे, उससे कोई समस्या नहीं है, और 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहेगा। अब इन चीजों को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको लेके नहीं करेंगे दादा भाई, इसको नहीं करेंगे। यहाँ देखो ना कितना घपला है, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, तीनों अलग अलग। हम तो तीनों को पहले एक बनाएंगे, मीटर में लाएंगे, तब जाके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इज 0.48 मीटर, ब्रेड्थ इज 6/10 मीटर, एंड हाइट इज 1 मीटर। तो इसको हम क्या बोले कि बहुत सारे लोग 0.6 मीटर भी लिखेंगे, तो चलो लिख देते हैं। अच्छा आप इसको करते रहिए पेंसिल से या फिर पेन से, हम इसको करते हैं कैलकुलेटर से। तो 0.48 इंटू 0.6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम आ गया आपका 0.288 मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछ रखा है LSA। अब LSA जानते हैं होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। आई होप ये हम सही लिख रहे हैं, हाँ ये सही है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 0.48, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 0.6, और हाइट है 1। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8, 6 4 10 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, माफ कीजिए मीटर स्क्वायर। ये एरिया है ना, तो यहाँ यूनिट जो होगा हमारा LSA का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। ऐसे ही आप TSA भी निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो उस समय से हम लोग 2 ही क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आजा 2। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। देखो हम बोले थे ना कि डायरेक्ट नहीं देगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स कहेगा, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कहेगा, वो सीधे क्यूबॉइड नहीं कहेगा। तो एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, जिसका ब्रेड्थ दिया हुआ है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, और जिसका हाइट दिया हुआ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास 2 उपाय है, 2 रास्ता है। आप या तो ये जो मीटर सेंटीमीटर में दिया है इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए सबको, नहीं तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। आइए बताते हैं कैसे होगा। लेंथ को जब मीटर में चेंज करेंगे ना, तो मीटर में यूनिट हो जाएगी 2.75 मीटर। अच्छा ब्रेड्थ को करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा 1.8 मीटर या फिर 80 मीटर। इसको करेंगे तो मीटर में हो जाएगा 1.40 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करेंगे तो 180 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 275 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपको मन किया वॉल्यूम निकालने का L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। तो लेंथ आपके मन पे है भाई साहब, आपको मन करे ना तो सारा मीटर वाला रख लो, सारा मीटर वाला है ना। 2.75 इंटू 1.8 इंटू 1.4, ये करके आपका जो उत्तर आएगा ना वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। अच्छा ये तो आपके मन के ऊपर है, आप चाहें तो सेंटीमीटर वाला भी रख सकते हैं। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। सेंटीमीटर वाला कहाँ गया भाई साहब, ये रहा 275, 180, 140, तो ये रख दो 275 गुणे 180 मल्टीप्लाई बाई 140, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब जो उत्तर आएगा उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इसमें दिया है क्वेश्चन में कि कितने लीटर पानी ये होल्ड करेगा। तो वॉल्यूम सबसे पहले हमने निकाल लिया, और हम तो आपको कहेंगे बेटर रहेगा इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालने का। क्यों, चलिए देखते हैं। तो एक नोट पॉइंट करके डाल लीजिएगा कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है। और बच्चों 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब।
तो आप बताइए 1000 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी टैंक का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसमें 1000 मिलीलीटर पानी रह जाना है ना बच्चों? यहाँ पे एक छिपकली थी, ठीक है। 1000 मिलीलीटर पानी रह जाएगा, और 1000 मिलीलीटर पानी मतलब 1 लीटर पानी। उस टैंक में 1 लीटर पानी आ सकता है। तो बेटर रहेगा अगर हमारा उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में आए। अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर इन द टैंक, टैंक में कितना पानी है, तो सबसे पहले ऊपर रख देंगे हम लोग वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है जिसका मेजरमेंट दे दिया है हमको। ठीक है, क्या दिया है मेजरमेंट, चलिए देखते हैं। 1.05 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट है 8 ग्राम। तो आप बताइए इसका वेट कितना होगा? ओके, ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वॉल्यूम का वेट है 8 ग्राम। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा देखिए, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, सबको सेंटीमीटर में ले चलते हैं। इस 1.05 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करें तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ये 70 है ही, और ये 1.5 है ही। तो चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। करेंगे तो आपका कुछ उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए हम इसका उत्तर निकालते हैं। 105 इंटू 70 इंटू 1.5, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 11,025 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम्स। तो आप बताइए 11,025 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होगा? तो दिस इज 11,025 इंटू 8 ग्राम्स।
तो अगर हम लोग 11,025 इंटू 8 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 88,200 ग्राम्स। अब अगर आप इसको केजी में चाहते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है केजी में बताना, तो ये हो जाएगा 88.2 केजी। आई होप आपको ग्राम से केजी में बदलना आता हो, नहीं आता है तो वो भी सिखा देंगे। तो अगर आप ग्राम को डिवाइड कर दे 1000 से तो आपका उत्तर केजी में आ जाएगा। इसका मतलब हमने इस 88,200 को 1000 से डिवाइड किया तब हमारा उत्तर आया केजी में। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। एक कॉर्टियार्ड है और इस कॉर्टियार्ड में, कहाँ जा रहे हो भाई, एक कॉर्टियार्ड है और इसका एरिया दे दिया है ना, कुछ रेक्टेंगुलर कॉर्टियार्ड है और एरिया दिया हुआ है इसका 3750 मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमें इसको 1 सेंटीमीटर हाइट के ग्रेवल से कवर करना है ना, और अगर, है ना, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब, और अगर 1 मीटर क्यूब ग्रेवल से कवर करने का जो प्राइस है, मतलब जो कॉस्ट है, वो 6.40 है। तो देखो बच्चों, हमको यहां मोटा मोटी वॉल्यूम निकालना है इस कॉर्टियार्ड का। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कॉर्टियार्ड क्या हो जाएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अब भाई साहब ये एक रेक्टेंगुलर वो है, और हम जानते हैं रेक्टेंगल के लिए L इंटू बी उसका क्या हो जाता है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो L इंटू बी की जगह हम एरिया लिख सकते हैं और एरिया इंटू हाइट लिखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एरिया ऑलरेडी गिवन है 3750 और हाइट कितना कह रहा है, कितना का हाइट होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, एरिया आप लिखे हैं मीटर स्क्वायर में और हाइट को कैसे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे भाई, मीटर स्क्वायर एक जगह मीटर है एक जगह सेंटीमीटर, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आपको हाइट को भी लिखना पड़ेगा मीटर में ही, और 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अरे चल जा 0.01 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 37.5 हो जाएगा, है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ कॉर्टियार्ड क्या हो जाएगा, 37, मतलब वो जो हम लोग ग्रेवल को लपेट रहे हैं उस कॉर्टियार्ड में, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 37.5 मीटर क्यूब, है ना। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब होगा ना। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है 6.40 रुपया, तो 37.5 मीटर क्यूब का कॉस्ट हो जाएगा 37.5 इंटू 6.40 रुपया। तो हमको यहाँ से वो टोटल कॉस्ट निकल आएगा जिसमें हम उस ग्रेवल को उस कॉर्टियार्ड के ऊपर 1 सेंटीमीटर तक लपेट सकते हैं। आई होप क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर। ठीक है, तो एक हॉल का लेंथ दिया है 16 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 12.5 मीटर और हाइट दिया है 4.5 मीटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक बड़ा सा हॉल है और इसमें कितने लोगों को हटाया जा सकता है। अगर एक आदमी जो यहाँ बैठ रहा है वो कितना वॉल्यूम ले रहा है, 3.6 मीटर क्यूब का, तो बताइए यहाँ पे कितने सारे लोगों को हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी समझ जाएंगे मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है। तो ओहो, ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन दे दिया। अच्छा, एक आदमी का वॉल्यूम दे दिया, और अगर हम इस पूरे हॉल का वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ हॉल, और हॉल के वॉल्यूम को एक आदमी के वॉल्यूम से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा उस हॉल में कितने लोग अट पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ हॉल निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ हॉल, अब ध्यान क्या देना है, ये तीनों मीटर में दिया है LBH, और ये भी मीटर में दिया है, तो यहाँ कुछ ध्यान नहीं देना है, यहाँ सब सॉर्टेड है। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच
16 गुणे 12.5 गुणे 4.5 करेंगे तो आपका कुछ वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए हम कर दे थोड़ा हेल्प आपका, तो ये हो जाएगा 900। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल हो जाएगा 900 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हॉल। अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन हॉल, कि उस हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉल को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ वन पर्सन, एक आदमी के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो हॉल का वॉल्यूम है 900 मीटर क्यूब और एक आदमी का वॉल्यूम है 3.6 मीटर क्यूब। और जब हम ये काम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि उस हॉल में कुल 250 लोग रह सकते हैं। ठीक है। अब सर यहाँ यूनिट क्या है, तो अरे बच्चों मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया ना। आई होप आपको पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। एक कार्डबोर्ड है। अच्छा देखिए, अब जैसा हमारा यहाँ पे बच्चों ये हॉल वाला क्वेश्चन था कि पूरे हॉल का एक बार वॉल्यूम निकाले, है ना, और उसका हमको सारा दे रखा था। वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालने के लिए एल भी दिया था, बी भी दिया था, एच भी दिया था, और एक आदमी का वॉल्यूम बना के ही दे दिया था, निकालना नहीं था, बना के ही दे दिया था। अब ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा पिछले वाले से डिफरेंस है। ठीक है। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, कार्टून टाइप का है कुछ, उसमें हम लोग को ना छोटे छोटे साबुनों को रखना है। ठीक है, साबुन के डब्बों को इसमें हटाना है। कह रहा है कि ये जो बॉक्स है ये इसका लेंथ है 1.2 मीटर, ब्रेड्थ है 72 सेंटीमीटर और हाइट है 54 सेंटीमीटर। ओके। और इसमें कितने हम लोग सोप को रख सकते हैं? अगर एक सोप अब सोप की बात करने लगा, देखिए उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4.5 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां तो हमको सब सेंटीमीटर में ही दिख रहा है ना। देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी। चलो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालते हैं। तो बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो 120 गुणे 72 गुणे 54। ठीक है। तो 120 इंटू 72 इंटू 54, इट विल बी 4,66,560 वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया। अब चलिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोप निकाल लेते हैं। एक सोप का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 सोप बार, तो ये भी L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा 6 इंटू 4.5 इंटू 4। ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 108 क्या? तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया एक सोप का। अब हमें अगर टोटल नंबर ऑफ सोप निकालना है, टोटल पिछला काम ही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, टोटल नंबर ऑफ सोप, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 सोप बार। ठीक है। तो बॉक्स का वॉल्यूम है 4,66,560 आई गेस, और इसका है 108। आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक ये वीडियो काफी लंबा हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स इज इतना। अब यहां पे एक लेवल इस क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक लेवल बढ़ा दिया है। आई होप आप सबने माचिस की डिबिया तो देखी ही होगी। तो हम मान लेते हैं ये कार्टून है ना, वो जो
कार्टून होता है, वो कार्टून है ये। और इस कार्टून में अच्छा हम देखें माचिस सिंगल सिंगल नहीं होता है, माचिस भी पैक में आता है। तो मान लेते हैं ये माचिस का एक पैकेट है, एक पैकेट। अच्छा हम जानते हैं एक पैकेट में बहुत सारी छोटी छोटी माचिसें होती हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल माचिस है, इंडिविजुअल माचिस, माचिस ही लिखते हैं, मैच स्टिक नहीं लिखेंगे। तो कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में कहानी है कि एक मैच बॉक्स का जो डायमेंशन है वो दिया है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ये एक माचिस का दिया हुआ है और एक पैकेट में कुल मिला के 144 माचिस है, यानी इस पैकेट में 144 मैच स्टिक्स हैं, माचिस है, ठीक है। और कार्टून का हमको फिर वॉल्यूम दे दिया है कि जिस कार्टून में भरेंगे ना उस कार्टून का दिया है कि ये 1.5 मीटर इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है आगे बताइए क्या होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एक माचिस का चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सबको सेंटीमीटर में ले चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन माचिस विल बी L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 और इसका उत्तर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 उत्तर हो गया, इट्स 1.5, उत्तर हो गया 15। तो उत्तर हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन माचिस इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक माचिस का जब 15 है तो 144 माचिस जो एक पैकेट में है, तो वॉल्यूम अगर एक पैकेट का निकालें हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, 15 में 144 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2160 वॉट सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एक पैकेट का। अब चलो कार्टून का निकालते हैं कि कार्टून का क्या वॉल्यूम है। अब ये 1.5 मीटर दिया है, यानी 150 सेंटीमीटर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ हम कार्टून निकालें, वॉल्यूम ऑफ कार्टून, तो ये हो जाना है L इंटू बी इंटू एच, तो 150 इंटू 84 इंटू 60, तो 150 इंटू 84 इंटू 60, इट वुड बी 7,56,000। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया उत्तर। तो कार्टून का वॉल्यूम आ गया और हमारे पास पैकेट का भी वॉल्यूम पता है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट, एक पैकेट का वॉल्यूम। तो कार्टून का वॉल्यूम है 7,56,000 और एक पैकेट का वॉल्यूम है बच्चों 2160 आई गेस, यस इट्स 2160। तो अगर 7,56,000 को डिवाइड करेंगे 2160 से तो हमारा उत्तर आ जाएगा 350, यानी एक कार्टून में कुल मिला के 350 पैकेट्स रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी प्लैंक्स, ठीक है, तो ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है। एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा रखा हुआ है ना, इससे कितने सारे प्लैंक हम बना सकते हैं। अच्छा ये जो पूरा लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक है, इसका साइज इसने क्या दे दिया है, इसका डायमेंशन इसने दिया है हाइट की जगह थिकनेस दे दिया है, बात एक ही है। चलो सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, है ना, हालांकि वैल्यूज बड़ी आती हैं, मीटर में ही ले चलते हैं। मीटर में ना छोटी छोटी वैल्यू आती है, बेटर रहता है।
तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर, ये हो जाएगा 0.32 मीटर। ठीक है, अब इससे हम लोग बहुत छोटी छोटी लकड़ियां बनाएंगे, है ना। इसको जो फाड़ेंगे जाएंगे तो इससे छोटी छोटी लकड़ियां बनेंगी। अब इन छोटी लकड़ियों का ना, जिसको प्लैंक कहते हैं हम लोग, इस प्लैंक का भी साइज दे रखा है। दिस विल बी 2 मीटर इंटू 2.5, माफ कीजिए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब सबको मीटर में चेंज कर लो भाई साहब, ये तो ठीक है। ये हो जाएगा माफ कीजिए 0.25 मीटर, ये हो जाएगा 0.08 मीटर। वही काम करना है, प्लैंक का वॉल्यूम निकालना है, फिर इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है, और ये वॉल्यूम ऑफ प्लैंक हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हो जाएगा। और आपको अगर नंबर ऑफ प्लैंक निकालना है तो कुछ मत कीजिए, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स, ठीक है, हेलो बोलिए, नमस्ते। आवाज कट रहा है, बोलिए। हाँ, हम्म, आवाज कट रहा है आपका, क्या बोल रहे हैं? दिसंबर जनवरी, ओके ओके, हाँ हाँ, चलो, तो एक नादान परिंदे का कॉल था। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये सेम क्वेश्चन है। एक वॉल है हमारे पास, ये अभी तक जितना क्वेश्चन चल रहा है ना पिछला 2-3, वो सेम टॉपिक पे चल रहा है। इस वॉल का हमको डायमेंशन दे दिया है कि इस वॉल का जो लेंथ है वो 8 मीटर है, ये वॉल की बात चल रही है। इस वॉल का जो ब्रेड्थ है वो 5.4 मीटर है, और जो हाइट है वो 33 सेंटीमीटर है। अब ये थोड़ा इधर उधर होगा बच्चों, है ना। बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज दिस सर हाइट ना दिया है 5.4 मीटर, और सर ब्रेड थोड़ी, वो तो थिकनेस दिया है। अरे गधे, थिकनेस और ब्रेड एक ही बात होती है। ये 33 सेंटीमीटर दिया है, तो चलो फटाक से मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.33 मीटर। अच्छा, वॉल इज डन। अब हम देखते हैं, ये वॉल छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है, ब्रिक से मिलके बना होता है ना। अब एक ब्रिक का दे दिया है, क्या दिया है भाई साहब, तो वैल्यू दे दिया है, लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, मीटर कर लो यार। ब्रेड्थ दे दिया है 13.5 सेंटीमीटर, मीटर कर लो यार। और हाइट दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो मीटर कर लो यार। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्लियर है। ओके, ये करके हम लोग वहीं अपना पुराना काम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे, और क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो आपको पता है आगे क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें निकालने हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, है ना। हम आपसे इतना उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अपने से कर लेंगे, आप इतने भी गधे नहीं हैं। चलिए, ओके, तो बच्चों फिर से क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक हमारे पास वॉल है ना। तो सबसे पहले उसने वॉल के सारे डायमेंशंस दे दिए हैं कि वॉल का लेंथ है 15 मीटर,
है ना, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। 30 सेंटीमीटर को क्या हम लोग 0.3 मीटर लिख सकते हैं? यस, है ना। ये जो वॉल है ये ब्रिक्स से मिल के बना है। कहाँ जा रहे हो दादा भाई, कहाँ भागना है तुमको? रुक जाओ यहीं पे आराम से। ये वॉल भी ब्रिक्स से मिल के बना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो चीजों को कंसीडर किया है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स के बीच में हम लोग मोटार लगाते हैं। सीमेंट बालू का वो जो पेस्ट होता है उसको मोटार कहते हैं हम लोग, तो मोटार लगाते हैं, है ना। तो ये हमको केवल अभी ब्रिक्स का बता रहा है। ब्रिक्स का डायमेंशन देगा भाई हमको कि ब्रिक्स 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये ब्रिक्स का दे दिया। अब हम इतने भी गवार नहीं है कि इसको चेंज ना कर सके, तो दिस विल बी 0.22 मीटर, दिस विल बी 0.125 मीटर एंड दिस विल बी 0.075 मीटर। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। ये काम करेंगे हम लोग। और अच्छा, ये करके ना, ये जो कार्यक्रम है ये करके हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। और ये कार्यक्रम करके हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अलग बात है, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक नहीं पूछ रहा है ना। इसमें इस चीज को थोड़ा सा घुमा रहा है। कह रहा है कि इफ 1/12 ऑफ द वॉल इज मोटार, है ना। तो हम जानते हैं कि जो वॉल होगा ना बच्चों, वो ब्रिक्स यानी ईंटों और मोटार दोनों से मिलके वो बना होगा। और क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो पूरा वॉल है ना, ये 1/12 पार्ट तो इसका मोटार है, यानी इसका 12 में से 1 हिस्सा मोटार है, यानी 11 हिस्सा क्या है? तो 11 हिस्सा ब्रिक है। तो ये जो वॉल्यूम हमारा आएगा यहाँ पे, ये आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा इन सारे झंझटों को, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा ना, ये पूरे वॉल का आएगा, है ना। और हम जानते हैं पूरे वॉल में केवल और केवल ब्रिक नहीं है। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल एसोसिएटेड विथ ब्रिक निकालना है ना, हर वॉल्यूम ब्रिक के साथ एसोसिएटेड नहीं है। केवल 11/12 ऑफ द वॉल का वॉल्यूम ब्रिक के साथ एसोसिएटेड है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल में गुणा कर देंगे 11/12। ठीक है। तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल एसोसिएटेड विथ ब्रिक। ब्रिक के साथ जुड़ा हुआ वॉल का वॉल्यूम कितना है ये आप करेंगे तो आपका निकल आएगा। अब आपको नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है तो वही पुराना काम कीजिए। इस बार हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल नहीं लिखेंगे, इस बार यहां पे लिखेंगे ऊपर साइड वॉल्यूम ऑफ वॉल एसोसिएटेड विथ ब्रिक, एसोसिएटेड विथ ब्रिक्स, और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से। आई होप बच्चों आपको ये, है ना, समझ में आया हो। ये करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमने आज काफी सारी बातें की। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझा, फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे लगाने हैं ये समझा, एलएसए और टीएसए में अंतर क्या होता है ये समझा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो और आप इसको बैठ के अच्छे से बनाएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को फेंक दीजिए, हम उसको देख लेंगे। और अगली बात कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।